अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों। इस वक्त बंजारन इस्लामाबाद के इलाका तरलई के एक भाने पे मौजूद है, जिनका ये दावा है कि यहाँ बहुत साफ़ सुथरा माहौल है और साथ ही साथ 100% खालिस दूध दस्तयाब है। ये भाने के मनाजिर आपके सामने हैं कि यहाँ बैक वक्त किस तरीके से सारे कारकुन दूध धो रहे हैं और इस वक्त भाने में 400 के लगभग भैंसें मौजूद हैं, जबकि दूर दराज से लोग दूध लेने के लिए भी आए हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ दूध का एक कतरा भी चाय बनाने के लिए खुद भाने के मालिकान को नहीं मिलता, इतनी इस भाने के दूध की डिमांड है। अभी हम इस भाने के मालिक से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे अभी हम बात करेंगे। देखिए, ये दूध बड़े बर्तनों में डाला जा चुका है, जो कि अभी ये दुकानदारों को सप्लाई के लिए उनके बर्तनों में दिया जाएगा। ये भाने के लाइव मनाजिर आपके सामने हैं। अभी हमारी बातचीत सुनिएगा इस भाने के मालिक से। दोस्तों, बंजारन इस वक्त मौजूद है एक ऐसे नौजवान के पास जिसने आला तालीम हासिल करके अपने वालदेन का जो जद्दी पुश्ती कारोबार था उसको आगे बढ़ाते हुए उनके भैंसों के बाड़े को मज़ीद तरक्की दी और इस वक्त ये नौजवान 400 भैंसों का बाड़ा रखता है। ना सिर्फ उसकी देखभाल होती है, बल्कि ये एक ऐसा कारोबार है जो वसात हासिल करता जा रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपना कुछ तारुफ करवाइएगा हमारे दोस्तों को। मेरा नाम जोधी तैमूर है और मैं तरलई से बिलोंग करता हूँ। जी चौधरी तैमूर साहब, क्या एजुकेशन है आपकी? मैंने बीकॉम की है। जी, बीकॉम आपने किया है और बीकॉम करने के बाद आपने मज़ीद तालीम हासिल क्यों नहीं की और किसी कारोबार वगैरह में क्यों वो नहीं किया? और बीकॉम में तो बैंक की बड़ी अच्छी अच्छी मुलाजमतें मिल जाती हैं, तो आपका उधर कोई रुझान नहीं गया? जी नहीं, बैंक की नौकरी से तो हमारे खर्चात ही नहीं पूरे हो सकते। और सेकंड ये बात है कि नौकरी वाला कभी माइंड में लाया ही नहीं है और हम शुरू से ही बिजनेसमैन है और बिजनेस वाला माइंड था, तो कभी माइंड में नहीं आया नौकरी का। जी, तो ये जो भैंसों का बिज़नेस है, तो ये खालिस दूध आप फ्राहम करने के लिए भैंसों में इजाफा करते जा रहे हैं। 400 अभी आपकी हो गई हैं, तो इसकी देखभाल कैसे होती है? इसलिए इसका इजाफा दिन ब दिन इसका इजाफा ही कर रहे हैं और इसकी देखभाल के लिए मैंने मेरे यहाँ पे 2 मुंशी मुकर्रर हैं। जी जी। और उनके आगे 25 बंदे हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये जो 400 भैंसें हैं, ये कहाँ से, यानी कि आपने पंजाब भर या पाकिस्तान भर से आई हैं और किस नस्ल की हैं और एक भैंस पे कितनी लागत आ जाती है आपकी? ये हम लोग चिचावती से परचेज करते हैं और इस पे लागत कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए आती है। इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद में और पिंडी के जो रहने वाले जुड़वा शहरों के लोग हैं उनको खालिस दूध मिलता है यहाँ? जी, खालिस मिलता है। अच्छा, तो आप अपना मयार बेहतर बनाने के लिए मज़ीद, यानी कि किस तरीके से कोई नए तरीक़ेकार के मुताबिक भैंसों की देखभाल करते हैं, इसके लिए क्या जिद्दत क्या है आपके भैंसों के बारे में? इसके लिए जो आम रूटीन पे इनकी खुराक चल रही है, लोग आम रूटीन पे खुराक कम डालते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आम रूटीन से लोग कम खुराक डालते हैं और मैं फी भैंस को एक टाइम का राशन 6 केजी डाल रहा हूँ। 6 केजी? हाँ जी। अच्छा, तो ऐसे में जहाँ जबकि नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, शहर वसात इख्तियार कर रहा है, आपके जो भाने हैं उसकी भी जगह कम होती जा रही है शहरों में, इस हवाले से आपको क्या चैलेंजेस हैं? जगह कम होती जा रही है, लेकिन ये एक भैंस कॉलोनी के लिए जगह हम लोगों ने रवात में परचेज़ की है और इंशाल्लाह ये सेटअप वहाँ पे हम भैंस कॉलोनी के लिए जगह रवात में परचेज़ की है और इस कॉलोनी में भी फिर आप वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? जी जी। अच्छा अच्छा, एक भैंस पे आपने बताया कि इतनी ज़्यादा लागत आती है, उसका रहन सहन और साथ में मुलाजिम कितने हैं आपके? मेरे मुलाजिम हैं 25 मुलाजमीन का रहना सहना, तो इनको सही रहाइश भी मिलती है? और किस तरीके से आप दूध को शहरों तक मुंतकिल करते हैं?
ये हमारे पास इस्लामाबाद से गाड़ियाँ आती हैं 2, और वो लोग ले जाते हैं और जी अपने जी, शॉप्स पे जाके सेल करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो दुकानों पर जब खालिस दूध जाता है यहाँ से, तो वो पानी की मिलावट वगैरह का क्या हिसाब किताब, किस तरीके से पानी की मिलावट कहाँ होती है? पानी की मिलावट हम तो नहीं करते, मेरे वाले साहब भी इस यूनियन के सदर हैं। अच्छा। खन्ना पुल से लेके हम्म, लेतरा रोड पे जितने भी जी हैं, जी, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जितने भी लोग जी बैठे जी, हैं जिनकी अगर पानी की शिकायत आ जाए हाँ, और प्रूव हो जाए कि ये पानी डालते हैं, तो उनके पूरे महीने के पैसे ख़त्म हो जाते हैं। ओके। आप क्या समझते हैं कि जो, क्योंकि ये एक बिज़नेस, अगर आप कोई खालिस काम करते हैं, मिलावट से पाक काम करते हैं, तो वो आपके एक रिज़्क़ हलाल बन जाता है, और रिज़्क़ हलाल एन इबादत है जी कहा जी। जाता है। तो आप इस इबादत को इबादत समझकर वो करने के लिए आपको क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है? बाज़ औक़ात ऐसा भी तो होता है बिज़नेस में मंदा भी हो जाता है। मंदे वाले कौन से दिन होते हैं? सर्दियों के वाले होते हैं। मैंने जो पिछला साल गुजरा है हुँ, बहुत लॉस किया है इस बिज़नेस में, अच्छा। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह है ना। लेकिन हुँ, मैं आपको बताऊं, ये जो लोग मिलावट वगैरह करते हुँ, हैं ये तरक्की कभी भी नहीं कर सकते। हुँ, जब आप अच्छा माइंड बना के चलोगे ना, हुँ। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की देगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस बिज़नेस में, क्योंकि हम अपने दोस्तों को ये बताना चाहते हैं कि ये जहाँ नफ़ा बख्श कारोबार है, वहाँ इसमें नुकसान भी होता है। जी जी। नुकसान की वजूहात क्या होती हैं? नुकसान की वजूहत ये थी कि रेट नहीं था दूध का, ओके, ठीक है, और बाहर से ठंडा दूध के बहुत ज़्यादा आ रहा था। ओके। और वो ठंडा दूध जो है वो आपको पता है बेहतर बहुत बहुत जहरीला है, बहुत ज़्यादा। हुँ, वो यूरिया वगैरह का बना होता है और पाउडर्स वगैरह का। हुँ, उसकी जब तक रिकावट नहीं हो सकती तब तक कुछ भी मसला वगैरह कोई भी है वो ख़राब भी होता जाएगा दिन ब दिन। जो बच्चे हैं देखें आप, जहरीला दूध ही पी रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो शहरी हैं उनको तो नहीं पता कि ठंडा दूध जी, है जी, या जी। ताज़ा दूध जी, है, जी। क्या है क्या नहीं है। हुँ। इसका मतलब ये है कि जो धड़ल्ले से ये कहकर के ये दूध अगर 2 नंबर साबित कर दिया गया, तो हम ये जुर्माना देंगे, वो करेंगे, वो ज़हर उतार रहे हैं लोगों की रगों में। तो जी जी। इस ऐसे कारोबार करने वालों का कोई मुहासबा नहीं हो सकता? किस तरीके से आप ठंडे दूध को और ये खालिस दूध को अलग-अलग करते हैं? हम लोग तो नहीं करते, ये शॉप्स वाले हैं जो फॉर एग्जांपल हमसे ले जाते हैं 10 मन ताज़ा दूध, जी, और जी। उनकी शॉप्स पे काम है 20 मन का। हुँ, वो 10 मन साथ ताज़ा लेके ठंडा लेके आते हैं, 10 मन ताज़ा और साथ मिक्स करके वो चला देते हैं। और हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस पर रुकावट डालें। जी, बिल्कुल हुकूमत को चाहिए कि ठंडे दूध को, खादों के बने हुए दूध को, 2 नंबर दूध को इसकी सप्लाई और इसका बनाना रोकने के लिए इक़दामात उठाए, क्योंकि जिस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आप मनशियात को और ज़हर ही को और ज़हरीली अद्वियात को और ऐसी अद्वियात को जो कि नशावर होती हैं उसी का ख़ात्मा करें, बल्कि 2 नंबर खाना, मुज़र सेहत खाना, मुज़र सेहत दूध और हर किस्म की जो भी खाने पीने से रिलेटेड चीज़ है, ज़िंदगी बचाने वाली, जैसे अद्वियात की अहमियत होती है, ऐसे ही खुराक की अहमियत अपनी जगह पिनहा है। और जैसे हमारे साथी ने बताया कि खालिस दूध ही इंसानी सेहत की, और ख़ास तौर पर क्योंकि हम लोग जब ये भी देखते हैं कि शीर-ख्वार बच्चे होते हैं, उनको जब दूध पे लगाया जाता है, गाय के दूध पे, भैंस के दूध पे, तो वो खालिस ना हो तो उनको किस किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारा ये नौजवान इस वक्त पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए एक ऐसी मिसाल हैं कि इन्होंने तालीम हासिल करके इस कारोबार के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा किया। आप नौजवानों को, ऐसे नौजवानों को जो इस बिज़नेस पे, लाइफ़स्टाइल के बिज़नेस में आना चाहते हैं, कोई अपने तजर्बे से कोई मशवरा आखिर में दीजिए हमारे देखने वालों को, ताकि वो इस बिज़नेस में जब कदम रखें तो वो किन चीज़ों का ख्याल रखें? सबसे पहले ये बात है कि जो तालीम हासिल करके इंसान आता है उसको चाहिए कि बिज़नेस वो करे, जॉब की तरफ वो माइंड ना लेके जाए। हुँ, और सेकंड बात ये, अगर इस काम की तरफ वो आना चाहता है तो उसमें सबसे पहले तजर्बा होना चाहिए। जब तजर्बा नहीं तो कुछ भी नहीं। सबसे पहले तजर्बा होना चाहिए, और तजर्बात हमें अपने बुज़ुर्गों से मिलते जी हैं। जी। आप उनके नक्शे कदम पर चलें।